हेलो एवरीवन। तो आज हम करने चल रहे हैं अकाउंट्स का अपना चैप्टर फर्स्ट, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है। जैसे कि कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो क्या उसमें क्या सेल हो रहा है, कोई भी सामान क्या सेल हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है, और क्या उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। ये सब उसे पता करने के लिए एक बिजनेसमैन को क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग जो है बिजनेस में की जाती है। एक बिजनेसमैन जिसको टर्म्स ऑफ मनी में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकता है, वो उसी चीज की अकाउंटिंग कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज। जो एक अकाउंटिंग होती है वो लैंग्वेज होती है जो हमें क्या डिस्क्राइब करती है, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग जो क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी शॉपकीपर जो है वो अपने बिजनेस में हुई ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको मेजर कर सकता है, और फिर उसको रिकॉर्डिंग करके समराइज करके वो अपने पूरे साल या महीने में जितना भी उसको प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो अकाउंटिंग से पता लगा सकता है, और अपने जो आगे के फ्यूचर डिसीजन है वो ले सकता है कि इसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये वो अकाउंटिंग से ही बिजनेसमैन पता करता है। थर्ड पॉइंट हमारा, द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग से हम पता लगा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसमें हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है, और फिर हमारी साल की एक बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक एंड होती है। बैलेंस शीट जो साल में एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती। और बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हमारा फोर्थ पॉइंट है, बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, कोई भी शॉपकीपर अपने बस जो भी उसके लेना देना ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो अपने बस कॉपी में रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको हम ओनली बुक कीपिंग बोलेंगे, अकाउंटिंग नहीं। क्योंकि अकाउंटिंग जो है प्रोसेस है वो फॉलो कैसे किया जाता है, आइडेंटिफाई, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। इस प्रोसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको अकाउंटिंग समझ आ गई। अकाउंटिंग क्या होती है, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ये बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं, वो अकाउंटिंग से जो उनकी फाइनल रिपोर्ट होती है किसी भी बिजनेस की वो देखते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है। अगर अच्छी है तभी वो अपने पैसे जो है किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और बिजनेसमैन अकाउंटिंग से क्या फायदा होता है, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दे सकता है ताकि उसे क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए फ्यूचर में ताकि उसका बिजनेस ग्रो करे। तो आई होप आपको अकाउंटिंग की मीनिंग समझ आ गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे अपने इसी अकाउंटिंग चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने मीनिंग में क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है क्या है, प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या था अकाउंटिंग में, आइडेंटिफाई इट मींस सिलेक्टिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि क्या होता है, किसी भी, जैसे मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स जब ग्रोसरी की दुकान पे राशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कि हमारे घर में क्या सामान खत्म है, क्या ज्यादा है, क्या कम है। उसको एक पेज पे लिख लेते हैं, जो सामान हमें ग्रोसरी से लाना होता है हमारे पेरेंट्स को। तो वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सा सामान है, कौन सा सामान नहीं है। यही जो है अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें सेल वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, परचेज वाली, वो क्या बिजनेसमैन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने बिजनेस में। सेकंड,
सेकंड हमारा ऑप्शन है, सेकंड स्टेप है हमारा प्रोसेस का, इट मीन्स एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग मतलब कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या लाना है ग्रोसरी से क्या नहीं। उसके बाद मेजरिंग का मतलब ये है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, उसमें से जो मनी की टर्म में जो वैल्यूज होती है हम उन्हीं को ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। In other words, that cannot be measured or expressed in terms of money, cannot be recorded in the books of account। अगर कोई भी चीज है जो हमें मनी की टर्म में नहीं दी हुई है तो उसको हम क्या करें, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम ओनली उन्हीं चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनकी अकाउंटिंग कर सकते हैं जो कि हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म पैसों की फॉर्म में हमें जो ट्रांजेक्शन दी हुई होती है। जैसे हमने पहले में क्या समझा था, आइडेंटिफाई। इसी एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, ग्रोसरी की दुकान पे सामान लाने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हमारे पास क्या है क्या नहीं है, उसको एक लिस्ट में लिख लिया। और मेजरिंग जब वो ग्रोसरी की दुकान पे गए और शॉपकीपर ने हमें मान ली 600 की राइस दे दी, शुगर 500 की शुगर दे दी, तो ये जो नंबर्स है इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए सेकंड ऑप्शन में इसलिए मेजरिंग जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अकाउंटिंग के। बिना टर्म्स ऑफ मनी के हम अकाउंटिंग प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग। हमने सबसे अपने पहले स्टेप में पहला प्रोसेस हमारा क्या था, आइडेंटिफाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको मेजर करना किसकी फॉर्म में, टर्म्स ऑफ मनी। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग। एक जर्नल होता है, जर्नल जो होता है एक अकाउंट की तरह होता है, उसमें जो हमने ट्रांजैक्शन कलेक्ट की होती है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल में जो होता है एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, उसको क्या हम रिकॉर्ड करते हैं, किसमें रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में। हम इसी एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या ग्रोसरी से सामान लेकर आए, अब उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, दाल चीनी, उन सबको क्या हमने किया, हमारे जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद हमारा फोर्थ जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, क्लासिफाइड मीन्स इसी एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स लेकर आए शुगर, दाल चीनी, ये सब लेकर आए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिस डिब्बे में जो सामान रखा जाता है, मतलब कि अपनी रसोई में जो भी सामान रखा गया है, दाल को दाल वाले डिब्बे में डालेंगे और चावल को चावल वाले डिब्बे में डालेंगे, तो वो क्या हो गया, क्लासिफाइड। रिकॉर्डिंग करने के बाद सामान इकट्ठा था, उसको जर्नल में हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद क्या किया, क्लासिफाई करना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को कौन सी ट्रांजैक्शन सेल्स में जाएगी, कौन सी परचेस में जाएगी, उसके अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसकी जो है ये जो हमारी क्लासिफाई होती है, क्लासिफाई किससे होती है, जर्नल से ही। जर्नल में सब चीजें हैं, उस जर्नल में सब चीजें हैं और उसको क्लासिफाई मतलब कि जर्नल में तो सब चीजें, परचेज सेल सब है, एक्सपेंस हमारा इनकम जो है सब है, इसमें हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर रखा है। पर अगर हमसे मान लीजिए कोई भी आगे अकाउंटेंट पूछ लेता है कि आपका जो आप अपना परचेज अकाउंट दिखाइए, सेल्स अकाउंट दिखाइए, तो क्या हम जर्नल्स में देखने लगेंगे कि हमारा सेल्स कितनी हुई, परचेज कितनी हुई है। अगर हमने सेपरेट अकाउंट सबके सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट बनाया होगा तो हम तुरंत ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को खोल के जो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट डिफरेंट तरीके डिफरेंट पेजेस पे हमने रिकॉर्ड किया होगा तो हम तुरंत ही उसको खोल के दिखा सकते हैं। तभी हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं।
प्रोसेस है समराइजिंग मीन्स टू गैदर अ नंबर ऑफ क्लासिफाइड अकाउंट्स इनटू वन सिंगल अकाउंट। देखिए हमने पहले क्लासिफाई, जब हमने सब अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट या किसी कंपनी का नहीं। अब हर महीने बहुत लाखों परचेज होते हैं, लाखों सेल्स होते हैं, तो क्या हम इसको मतलब कि हमने अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर तो कर रखा है पर डिफरेंट अकाउंट। अब प्रोसेस है समराइजिंग मीन्स to bring together a number of classified accounts into one single account. For example, debtor account and creditor account. Summarizing mainly होता है जो हमने लेजर क्लासिफाई करके जो लेजर अकाउंट्स बनाए हैं। अब मान लीजिए ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। अब इसमें हर पेज पे परचेज सेल लाखों ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो क्या अगर हमारे बिजनेस में कोई ऑडिटिंग करने आता है तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को जब चेक करता है तो क्या हम हर पेज पे अलग अलग अकाउंट्स को देखकर उसको बताएंगे? नहीं। इसलिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस में जो हमने लेजर्स बनाए होते हैं उसकी पोस्टिंग हम एक ही, जैसे कि मान लीजिए हर महीने हमने सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, ये सब लेजर बना रखे हैं और हम महीने का या फिर साल का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में हमने हर एक महीने की सेल, हर एक महीने की परचेज को एक ही जगह रिकॉर्ड कर दिया। उसका बैलेंस जो हमारे पास है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, उसको ट्रायल बैलेंस पे एक ही जगह रिकॉर्ड कर दिया। कोई भी ऑडिटिंग करने आया तो हम उसको सीधा अपना ट्रायल बैलेंस दिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस में हमारी कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, उसका टोटल बैलेंस वो देख के पता लगा सकता है हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। इससे ना हमें डिफिकल्टी आएगी उसे समझाने में, ना उसे समझने में डिफिकल्टी आएगी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। इसमें P&L अकाउंट भी आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और ट्रायल बैलेंस भी क्या है? समराइजिंग का एक पार्ट है। अब हम इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं इसको। फिफ्थ प्रोसेस हमारा इंटरप्रिटेशन, इसको हम इंटरप्रिटेशन ही बोल सकते हैं या एनालाइज बोल सकते हैं। ये क्या होता है? इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेमली P&L एंड बैलेंस शीट। अब हमने क्या किया? ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना लिया। अब क्या होगा? इंटरप्रिटेशन मतलब उसको एनालाइज भी तो किया जाएगा कि वो P&L अकाउंट हमारा सही है या नहीं सही है, तो ये इंटरप्रिटेशन में ही आ जाता है। हमारा 7th प्रोसेस है कम्युनिकेटिंग। हमने जब अपने ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट सबको, बैलेंस शीट को बना लिया, तब हम उसके बाद क्या करेंगे? कम्युनिकेट किससे करेंगे? अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स से। मतलब कि अपने बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं या कंपनी मेंबर्स हैं उनसे हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। किसके बारे में? अपनी जो बिजनेस है उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, अच्छा है, खराब है। तो बिजनेसमैन कम्युनिकेट करके क्या डिसीजन ले सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि हमारा बिजनेस कैसा है, ग्रो कर रहा है, डाउन अप क्या चल रहा है। तो वो इस अकाउंटिंग प्रोसेस से जो है पता लगा सकते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, उसका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। अब फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस था। सबसे पहले क्या था? आइडेंटिफाई क्या करना था हमें? आइडेंटिफाई अपने बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस है, किस ट्रांजैक्शंस को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफाई। उसके बाद प्रोसेस हमारा था मेजरिंग मतलब कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो किसकी फॉर्म में? टर्म्स ऑफ मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। विदाउट टर्म्स ऑफ मनी की फॉर्म में हम जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते किस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और थर्ड प्रोसेस था हमारा रिकॉर्डिंग इज हमें
जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग किसमें की जाती है? जर्नल में। जर्नल में क्या हम रिकॉर्ड सब चीजें कर, सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, किसी भी कंपनी से हमें पैसा लेना है, देना है, वो सब हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में। उसके बाद हम करते हैं क्लासिफाई। अब रिकॉर्डिंग में तो हमने सेल, परचेज सब इस अकाउंट्स में डाल दिए। अब हम क्या करेंगे? क्लासिफाई। क्लासिफाई मीन्स क्लासिफाई के बाद हमारा फिफ्थ प्रोसेस था समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करना होता था हमें कि जो हमारे लेजर्स है उनको समराइज करना, उनको देखना, जो लेजर्स के जो बैलेंस, उसको ट्रायल बैलेंस बनाना, P&L बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ये सब हमारा किस में आ जाता है? समराइजिंग में। उसके बाद क्या सेकंड प्रोसेस हमारा इंटरप्रिटेशन में क्या था कि हम क्या करते थे? एनालाइज करते हैं अपने P&L अकाउंट को, बैलेंस शीट को, ट्रायल बैलेंस को, इन सबको एनालाइज करते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और हमारा सेकंड प्रोसेस था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग मतलब कि हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हैं उनको बताना कि हमने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, इसमें हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, खराब है, तो हमारे एम्प्लॉयज को भी पता लगेगा कि हमें कैसे वर्क करना है, और हम अपने अगर हमारा बिजनेस जो है लो में जा रहा है तो उसको हम प्रॉफिट में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये कम्युनिकेटिंग में आ जाता है। तो ये होगा हमारे अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब अगली आने वाली वीडियो में हम अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। और आपको अगर इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।